हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो इकोनॉमिक्स सेकंड का पेपर होने वाला है, इंडियन इकोनॉमी, उसका एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके देख लेना। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट जो था उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि आपका जो पेपर है वो 50% आपको करना है और 1.5 घंटे का पेपर आने वाला है। इसमें जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं इनको 50 नंबर का करना पड़ेगा और साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 38 नंबर के लगभग आपको करना पड़ेगा। तो इसमें देखो हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। देखो इसमें आपका जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है इसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताना है। उसके बाद देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में आपको बताना है। कृषि का यंत्रीकरण, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद देखो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके बारे में बताना है। लघु उद्योग के बारे में बताना है। निजीकरण के बारे में बताना है। उसके बाद देखो औद्योगिक वित्त है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद देखो स्टैगफ्लेशन के बारे में बताना है। समावेशी समृद्धि के बारे में आपको बताना है। उसके बाद देखो छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में आपको बताना है। इसके बाद देखो आपके जो लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं उनके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसमें देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख खनिजों की विवेचना कीजिए। भारत में जननांकीय लाभांश को समझाइए। उसके बाद देखो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को समझाइए। विदेशी व्यापार का भारत के आर्थिक विकास में क्या योगदान है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद देखो निरपेक्ष तथा सापेक्ष गरीबी में अंतर कीजिए। तो इस तरह से आपके ये लघुतरात्मक क्वेश्चन है कुछ। उसके बाद देखो आपका जो सेक्शन सी वाला जो पार्ट आता है इसके अंदर देखो मतलब आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे जो दीर्घउतरात्मक होते हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन। तो इनमें देखो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनको 20 नंबर का क्वेश्चन है ये, और जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनके लिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो आपका जो ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। हाल के वर्षों में इनमें क्या मुख्य परिवर्तन हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखो आपका जो इसी में सेकंड नंबर में अथवा में जो क्वेश्चन है इसमें देखो भारत में भूमि सुधार के बारे में आपको बताना है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या के प्रमुख लक्षण आपको बताने हैं। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु व कुटीर उद्योगों के योगदान पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। इन उद्योगों के बारे में नवीनतम सरकारी नीति क्या है, इसको आपको समझाना है। दूसरा देखो इसमें अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए। भारी उद्योगों के लिए औद्योगिक वित्त, भारत में विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियां, नवीन आर्थिक नीति। इस तरह से आपको तीन दिए हुए, तीन में से किसी दो पे आपको टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद देखो आपका फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के कारणों की विवेचना कीजिए। इस समस्या के हल हेतु उपयुक्त सुझाव भी दीजिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो इसमें देखो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य तथा विफलताएँ, और उसके बाद देखो भारत में निर्धनता। तो इस तरह से आपका ये पेपर आने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए जिससे आपकी एग्जाम में कुछ हेल्प हो सके। तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।